हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी आईटीआई के चॉइस फिलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग करना बताऊंगा कि किस तरह से हमको आईटीआई की चॉइस फिलिंग करनी है। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल पर एमपी आईटीआई सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप एमपी आईटीआई सर्च करोगे आपके सामने फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ओके, अब एमपी आईटीआई पर आने के बाद में आपको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। और दोस्तों चॉइस फिलिंग किसको करनी है? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, केवल उन्हीं कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग करनी है। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया उनके लिए कंप्लीट वीडियो बना दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करना सीख सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। ओके दोस्तों, अगर आपको आईटीआई से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, और जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, एक तो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देता है, और सेकंड नंबर पर आपको दिखाई देता है चॉइस फिलिंग का लिंक। जी हाँ दोस्तों, चॉइस फिलिंग का लिंक आ चुका है। चॉइस फिलिंग का लिंक है ये वाला सेकंड नंबर पर, तो इसी की लिंक के माध्यम से हम चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। दोस्तों चॉइस फिलिंग है चतुर्थ राउंड यानी कि फोर्थ राउंड की स्टार्ट हो चुकी है, और फोर्थ राउंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कंप्लीट बता चुका हूं। और अगर जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको चॉइस फिलिंग करनी है तो वो भी यहाँ से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों चॉइस फिलिंग कब से कब तक होगी? 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आप जो अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। ओके, तो चॉइस फिलिंग को करने के लिए हमको क्या सेकंड लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपसे चॉइस फिलिंग करते टाइम पर कोई भी गलतियां हो जाती हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। इस फ़ोन नंबर की लिंक से पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस फिलिंग में एडिट कर सकते हैं, और इसका अलग से चार्ज देना होता है। अगर दोस्तों आप जो कि रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन आप प्राइवेट की चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, प्राइवेट की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जो कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि 16 अक्टूबर तक वैलिड रहने वाली है। ओके, रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा, रजिस्ट्रेशन अलग नहीं है, रजिस्ट्रेशन वही प्रोसेस है, बस यहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, आईएमसी की करना चाहते हैं तो आईएमसी की स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। डीएसटी की जो कि चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो डीएसटी के लिए भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नॉर्मल चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से सीटीएस आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम जो सेकंड नंबर पर क्लिक किया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देने वाले हैं, कुछ आवश्यक निर्देश दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर आपको इन निर्देशों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उन सारे निर्देशों को यहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पर अगर राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर यूजर लॉगिन लिखा है, और इसी के माध्यम से हम अपना लॉगिन करने वाले हैं। आवेदन क्रमांक में आपको क्या डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था जो कि 20H इस तरह से स्टार्ट होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ आपकी वो डाल दीजिए, साथ ही 7+1 का जो आंसर होता है 8 होता है वो यहाँ पर करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमको पासवर्ड डालना होगा, जो भी हमारा पासवर्ड है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम पर हमारे पास में पासवर्ड आता है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है। और इसके बाद में यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन लिखा है, तो यहाँ से हमको क्या है, चॉइस फिलिंग करने के लिए हमको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में जैसे ही हम सबमिट करते हैं इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चॉइस फिलिंग का भुगतान करने से पहले आवेदक को यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि इसके द्वारा चयनित किए गए संस्था सही हैं, और भुगतान करने के पश्चात संस्था व्यवसाय के क्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आप सबमिट करने से पहले, फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपने जो संस्था जो कॉलेज सेलेक्ट किए वो सही है या गलत है। अगर वो गलत की होंगी तो वो अभी से भी सही हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप अपना पेमेंट कर दोगे, पेमेंट होने के बाद में आप उसको सही नहीं कर पाएंगे, फिर उसका अलग से चार्ज देना होता है। इसके बाद यहाँ से ओके करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, अब यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, साथ ही आपका जो नाम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, आपकी कैटेगरी दिखाई देगी। ओके, यहाँ पर आपको किस ज़िले में आपको चाहिए, आप किस ज़िले का कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं, किस ट्रेड का चॉइस करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट क्या चॉइस करना चाहते हैं, वो सारा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जिस ज़िले का सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर आपसे या तो आप गेट ऑल आईटीआई पे कर सकते हैं, गेट ऑल आईटीआई पे करोगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत सारे कॉलेजेस दिखाई देंगे, और कॉलेजेस में क्या दिखाई देगा, आपको आपका कॉलेज का नाम दिखाई देगा, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस जिले का कॉलेज, किस ट्रेड का है, और उस
जो कि कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है। एक कट ऑफ है ना दोस्तों, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। कब का? लास्ट ईयर यानी कि 2019 का कट ऑफ है। 2019 में कितना कट ऑफ गया था और कितनी सीट खाली रह गई हैं, कितनी सीट खाली रह गई हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, कितनी सीट खाली रह गई इस कॉलेज में, तो सीट भी दिखा रहा है और साथ ही कट ऑफ भी आपको शो करेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कॉलेज का कोड होता है वो आपको दिखाई देने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा है सीट के बगल से साइड में चुने हटाएं, यानी कि आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो यहाँ से चेक मार्क करते जाना है। जैसे आप यहाँ से चेक मार्क करते जाना है, जैसे ही आप चेक मार्क करते जाओगे यहाँ पर जो कॉलेज है वो फिल होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से फिल कर लेते हैं कॉलेज। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ से चेक मार्क किया, इन कॉलेज के लिए हमने चेक मार्क कर लिया है, तो इसके बाद में जो भी हमने कॉलेज चेक की हैं वो यहाँ पर से दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है, यानी कि जो कॉलेज आपने जो कि सिलेक्ट किया है वही कॉलेज आपको सबसे पहले सिलेक्ट किया है वो आपको नंबर 1 पर दिखाई देगा, सेकंड पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया है वो सेकंड पर दिखाई देगा। ओके, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना। अगर इन कॉलेज को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो जो ऊपर वाले नीचे से जो राइट जो एरो है, ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो, डाउन एरो, अप एरो, उस एरो की सहायता से आप जो कि इन कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सबमिट, यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों सबमिट करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे वो कॉलेज यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अगर आप अपने कॉलेज को जो कि चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर चेंज कॉलेज प्रेफरेंस पर क्लिक करके इन कॉलेज को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं हमने जो सिलेक्ट किए वो सही कॉलेज सेलेक्ट किए और हम इन्हीं में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेव प्रेफरेंस लिखा है, यहाँ पर सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करके आप इनको सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और आपको सबसे नीचे आना है और सबसे नीचे आने के बाद में आपको पुनः पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको कितना रुपये पेमेंट करना है, आपको 50 रुपये का पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट। ओके, क्या दिखाई देगा? सबसे नीचे प्रोसीड टू पेमेंट दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके इसका पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों आप जिसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम, जिसके भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, और पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म जो कि सक्सेस हो जाएगा और सक्सेस होने के बाद में आप उसका जो प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है और प्रिंट आउट निकाल कर रखने के बाद में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा और चॉइस फिलिंग होने के बाद में इसके बाद में जो मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी। चॉइस फिलिंग करना अच्छे से सीख गए होंगे किस तरह से हमको चॉइस फिलिंग करना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग से संबंधित कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी डाउट होता है इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ओके, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।